एक बहुत अच्छी कथा है, प्रत्येक सनातनी को सुननी चाहिए। नास्तिक लोगों का संग करके तुम्हारा नाश होता है और आस्तिक लोगों से संग करके तुम्हारी आस्था प्रबुद्ध होती है। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार कर रहा था, पूरे दिन घूमा, कुछ नहीं मिला। हार थक कर दोपहर के मध्य दोपहर में 12 बजे 1:30 बजे करीब, 12 से 1:30 बजे के बीच में एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। और पेड़ के नीचे बैठ गया तो उसे नींद आ गई। जब उसे नींद आई तो उस समय एक हंस उड़ता हुआ आया और वो भी उस वृक्ष पर आकर बैठ गया। और उस हंस ने देखा कि नीचे एक मनुष्य विश्राम कर रहा है और सूर्य की किरणें कुछ उसके चेहरे पर पड़ती हैं। वो पत्ताओं के बीच में से सूर्य की किरणें जाकर उसके चेहरे पे पड़ती हैं। तो उसको लगा ये हारा थका है, इसको थोड़ा पूरा रेस्ट मिलना चाहिए। तो हंस ने अपनी पंख फैला ली और पंख फैलाकर जहां से किरणें आ रही थी उस स्थान को अवरुद्ध कर दिया। तो उसको छांव मिल गई। वो सोता रहा। वो अचानक से वहां से निकला एक काग, कौआ उड़ता हुआ। और जब कौआ वहां से निकला तो उसने देखा कि हंस उसकी सेवा कर रहा है और वो आराम से लेटा हुआ है। तो कौए ने उसके ऊपर बीट कर दी, मल त्याग कर दिया। किसके ऊपर? जो नीचे शिकारी सो रहा था। और वो मल त्याग कर उड़ गया। वो जब उड़ गया, ये पौराणिक कथा है, ये कोई वैसी कथा नहीं है, ये पुराण में दी हुई कथा है। तो मल त्याग कर निकल गया। वो शिकारी जगा, अपने धनुष बाण उठाए और उसने देखा ये किसने दुष्टता की है। तो वहां काग तो उड़ चुका था, सिर्फ हंस था जो अपने पंख फैलाए हुए बैठा था। उसने समझा इसी ने ये कृत्य किया, तो उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और उसके प्राण ले लिए। तो जब प्राण निकल रहे थे, हंस ने कहा, अरे ओ मानव, मैं तो तेरी सेवा कर रहा था, तूने मुझे क्यों मार दिया? मैं तो तेरी सेवा कर रहा था ना। तुझे पता नहीं जब तेरे ऊपर सूर्य की किरणें आ रही थी तो मैंने छांव करके उन किरणों को रोका जिससे तुझे आराम मिल सके, और तूने मुझे ही मार दिया। तो उसने कहा ये जो जिसके कारण मैंने मारा, उसने रीजन बताया कि मल मेरे ऊपर आया। बोले ये तो काग आया था, वो मल त्याग कर चला गया। तो शिकारी ने कहा न इसमें मेरा दोष है न कोई प्रकृति, मैं तो ये कहूंगा तुम्हारा ही दोष है। बोले मेरा दोष क्यों है? बोले तुम्हारा संग दूषित हो गया। तुमने चाहे अनचाहे सही पर उस काग का संग कर लिया। जैसे ही काग आया था तुम्हें उसी समय यहां से उड़ जाना चाहिए था, क्योंकि चांडाल लोग अगर साथ में तुम दिख भी जाओ तो भी तुम कहीं ना कहीं बदनाम हो जाओगे। आज तुमने कौवे का संग थोड़ी देर के लिए किया तो तुम्हें अपने प्राण त्यागने पड़ गए, तुम्हारा संग दूषित हो गया। पौराणिक कथा है। अब आप सोचिए, थोड़ी देर के लिए काग का संग हुआ, अनचाहे हुआ, तो उस हंस के प्राण निकल गए। हमारा क्या होगा? जो हमारे तो फ्रेंड ही पीने खाने वाले हैं, डिस्को जाने वाले हैं, फिल्म देखने वाले, हमारा क्या असर होगा? ऊपर से हम लोग कहते भगवान हम पर दया नहीं करते, कृपा नहीं करते। अरे तुमने किया ही क्या है जिससे वो कृपा करे? आप भगवान का स्मरण कीजिए, बुरे लोगों के संग से बचिए, अच्छे लोगों का संग कीजिए। यहां सत्संग में बैठ के इतने लोग कथा सुन रहे हैं, हम दावे से कह सकते हैं इनमें से 2-4 लोग ऐसे होंगे जो इससे पहले भजन नहीं करते थे, अब भजन करना प्रारंभ कर देंगे। पहले तिलक नहीं लगाते थे, अब तिलक लगाना प्रारंभ कर देंगे। पहले कथा नहीं सुनते थे, अब कथा सुनना शुरू कर देंगे। किसका प्रभाव है? संग का। मैं फिर आपको आगाह कर रहा हूं, एक ही जीवन है, इस जीवन में अच्छे लोगों का संग कीजिए। अच्छे लोगों में भी जो तुम्हें भगवान की ओर प्रेरित करें।